हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह बीएसएससी इंटरमीडिएट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इस बुक में फ्रेंड्स टोटल 24 सेट हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को 16 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। यह आज 17वां सेट है, 17 नंबर का सेट है। फ्रेंड्स, इस परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग जीएस के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। इसमें जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं 50 प्रश्न और रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 मैथ और 25 साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीएस के प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला प्रश्न। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, ऑप्शन बी अरुणाचल हिमालय, ऑप्शन सी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, जो दिफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा भी है और यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा, यह तीनों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। फ्रेंड्स, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, यह दर्रा सिक्किम में स्थित है। और फ्रेंड्स, बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, लद्दाख में कौन सा दर्रा स्थित है? लद्दाख में कौन सा दर्रा है? फ्रेंड्स, जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा। और उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? फ्रेंड्स, नीति दर्रा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा है। फ्रेंड्स, इन दर्रों को आप लोग याद करना, हमेशा हर एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल जाते हैं दर्रे से रिलेटेड। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी नागा अर्जुन सागर बांध। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह फ्रेंड्स संबलपुर जिले में स्थित है। यह किस नदी पर बनाया गया है यह बांध? यह महानदी, हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है, जिसकी लंबाई 4800 मीटर है। फ्रेंड्स, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और फ्रेंड्स, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। फ्रेंड्स, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, जो मैं इनसे रिलेटेड आंसर को बता रहा हूँ, आप इन आंसर को ध्यान से सुने। इन आंसरों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। प्रश्न संख्या 3, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1975, ऑप्शन नंबर बी 1968, ऑप्शन नंबर सी 1972, ऑप्शन नंबर डी 1965। लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था भारत की संसद में? फ्रेंड्स, यह पेश किया गया था 1968 में। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में पेश किया गया था। फ्रेंड्स, जो है ये लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्समैन के नाम से स्थापित हुआ था। लोकपाल स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में ओम्बुड्स के नाम से स्थापित हुआ था।
फ्रेंड्स, भारत लोकपाल विधेयक 1968 से अनेक बार संसद में लाया गया जो पारित नहीं हो पा रहा था। 2019 में पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल बनाया गया था। फ्रेंड्स, भारत में लोक प्रहरी बैंकिंग क्षेत्र कब लाया गया? भारत में लोक प्रहरी बैंकिंग क्षेत्र कब लाया गया? यह 1995 में लाया गया था। फ्रेंड्स, लोक प्रहरी का कार्य क्या होता है? यह ग्राहक को सुविधा उपलब्ध कराता है और उनकी समस्याओं का निदान करता है। लोक प्रहरी यह कब लाया गया था? 1995 में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई? ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर डी पंचायत समिति। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, जो ग्राम कचहरी सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी किससे मिलकर बनता है? सरपंच, पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत ही होता है। जो ग्राम कचहरी होती है उसका क्षेत्र ग्राम पंचायत ही होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचायत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा, ऑप्शन नंबर बी संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ऑप्शन नंबर डी एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत से नहीं वरन नगर पालिका से संबंधित है। यह अन्य तीनों कथन पंचायत से संबंधित हैं। फ्रेंड्स, पंचायत राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज के ढांचे का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। बछेंद्री पाल, मार्को माली चाको, ऑप्शन नंबर सी संतोष यादव, ऑप्शन नंबर डी टेरेसिया कीजल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। कौन है फ्रेंड्स? वह है संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुको तबई थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुको तबई थी। फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? फ्रेंड्स, बछेंद्री पाल थी। वह कब चढ़ी थी? फ्रेंड्स, वह 1984 में चढ़ी थी। भारत की पूछे तो बछेंद्री पाल होगा, 1984 में चढ़ी थी। फ्रेंड्स, कामी रीता शेरपा 27वीं बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफलता पाई है। कामी रीता शेरपा 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सफलता पाई है। इसने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट, गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? राजनीतिक अभियान है, सामाजिक आंदोलन है, या धर्म और नैतिकता है, या व्यक्ति की स्वतंत्रता है? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। धर्म और नैतिकता गांधीवादी विचारधारा की मूल धारा है। धर्म और नैतिकता गांधीवादी विचारधारा का मूल धारा है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी
धर्म को राजनीतिक से जोड़कर देखते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति धार्मिक, संवेदनशील और नैतिकता से जुड़ा होता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को सर्वाधिक महत्व देते थे। फ्रेंड्स, गांधी जी सबसे अधिक महत्व किस पर देते थे? वो सत्य पर सबसे अधिक महत्व देते थे। फ्रेंड्स, ये गांधी जी थे जो ये लघु और कुटीर उद्योग के समर्थक थे। आमिर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? आमिर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ऑप्शन नंबर ए अकबर के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां के दरबार में, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। फ्रेंड्स देखिए, दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो सितार एवं तबला का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की पहली रचना थी, उस रचना का नाम है किरान उल सादेन। आमिर खुसरो की पहली रचना का नाम है किरान उल सादेन। फ्रेंड्स, यह गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था। आमिर खुसरो, यह किसका? गयासुद्दीन तुगलक का भी दरबारी कवि था आमिर खुसरो। तुगलक वंश का जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, उसका भी दरबारी कवि था आमिर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? हिटलर, स्टालिन, लेनिन या मार्क्स? किसने कहा था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, यह मार्क्स ने कहा था। धर्म के बारे में मार्क्स का कथन था कि यह जनता के लिए अफीम है। फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक था। यह अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजसेवी, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इनकी एक रचना पूछी जाती है कार्ल मार्क्स की। इनकी रचना का नाम है दास कैपिटल। यह कब प्रकाशित हुई थी? फ्रेंड्स, ये कार्ल मार्क्स जो पुस्तक थी ये 1967 में प्रकाशित हुई थी, दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित है। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए योग सूत्र, ऑप्शन नंबर बी मालती माधव, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन नंबर डी आयुर्वेद। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात हैं। किसके लिए? फ्रेंड्स, यह योग सूत्र के लिए। पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात हैं। फ्रेंड्स, यह योग दर्शन के जनक भी माने जाते हैं पतंजलि। प्राचीन भारत में मान्यता प्राप्त 6 दर्शन हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, रजत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तिलहन से है या अनाज उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, अंडा उत्पादन से? रजत क्रांति किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है अनाज उत्पादन से कौन सी क्रांति है? फ्रेंड्स, अनाज उत्पादन से हरित क्रांति है। फ्रेंड्स, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति है। और फ्रेंड्स, अंडा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? फ्रेंड्स, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति है। फ्रेंड्स, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति है।
और दुग्ध उत्पादन से फ्रेंड्स इसका रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से होना चाहिए। दुग्ध उत्पादन से हमारी श्वेत क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अंडा उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी असम। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। फ्रेंड्स पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट असम में स्थित है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया है। फ्रेंड्स नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, किस राज्य में? फ्रेंड्स यह अरुणाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मानक समय रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? जयपुर से, कलकत्ता से, अहमदाबाद से या मिर्जापुर से? फ्रेंड्स यह मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहां से? मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य में है। विजयनगर साम्राज्य, फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स 1336 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स हम्पी शहर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? हम्पी शहर है जो वह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रेंड्स वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फ्रेंड्स जो हजारा मंदिर है, हजारा मंदिर और विठल स्वामी का मंदिर वह हम्पी में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। फ्रेंड्स 1954 में स्थापित भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। फ्रेंड्स तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है स्थित है? फ्रेंड्स तारापुर हमेशा पूछा जाता है प्रश्न में। तारापुर हुआ, काकरा पार हुआ, नरौरा हुआ, यह 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तारापुर कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में है। और फ्रेंड्स नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? यह फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है नरौरा। और फ्रेंड्स काकरापार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? काकरापार फ्रेंड्स ये सूरत गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है या कर्नाटक में या बंगाल के डेल्टा क्षेत्र या आंध्र प्रदेश? 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जूट सबसे अधिक उत्पादन बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। भारत में जूट सबसे अधिक उत्पादन बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में होता है। सुंदरवन का डेल्टा जूट उत्पादन के लिए विख्यात है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वह जूट उत्पादन के लिए विख्यात है। फ्रेंड्स भारत बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखते हैं। भारत और बांग्लादेश जूट उत्पादन में एकाधिकार रखते हैं। फ्रेंड्स भारत में प्रथम जूट कारखाना
कब स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, ये रिसरा में 1855 में स्थापित किया गया था। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिले में होता है? वह पूर्णिया में होता है, पूर्णिया। नेक्स्ट प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नारियल की, ऑप्शन नंबर बी रबर, ऑप्शन नंबर सी कॉफी, ऑप्शन नंबर डी इलायची। 17 का प्रश्न आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, कॉफी की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफी की खेती होती है। फ्रेंड्स, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में स्थित हैं, जहां टोडा नामक जनजाति निवास करती है। यहाँ चाय की खेती भी होती है। यहाँ चाय और कॉफी की खेती होती है तमिलनाडु में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सबसे ऊंची जो चोटी है नीलगिरी की, फ्रेंड्स, उसका नाम है दोदा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। फ्रेंड्स, भारत में छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? छोटी इलायची की किस राज्य में होती है सबसे ज्यादा इसकी? फ्रेंड्स, छोटी इलायची की सर्वाधिक खेती केरल राज्य में होती है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना फ्रेंड्स, कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। एक तरफ शास्त्रीय भाषा दे रखा है, एक मान्यता प्राप्त वर्ष दे रखा है। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा संस्कृत। यह सुमेलित नहीं है। संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधित सुमेलित सही नहीं है। संस्कृत भाषा को समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा को दर्जा प्रदान किया है। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा 2005। नेक्स्ट, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? अस्थायी सदस्य देश हैं। यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? 5, 7, 8, 15। बताइएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश हैं। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड है। अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस और इंग्लैंड है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मनीला, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी बैंकॉक। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मनीला। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय फिलीपींस का मनीला बनाया गया। फ्रेंड्स, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? वाशिंगटन के डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। और फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी, यूएस से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे?
स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की खोज पुस्तक जो है वह अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक भी लिखी गई है। विश्व इतिहास की झलक भी पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक को भी याद रखना। इनकी पुस्तक का नाम है भारत की खोज। भारत की खोज एक पहली पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का नाम है क्या? विश्व इतिहास की झलक। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। और फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? 10 है, 12, 14 या 11? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। फ्रेंड्स, नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? नक्षत्र, फ्रेंड नक्षत्र की कुल संख्या 27 है। फ्रेंड्स, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रह, वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, 8 ग्रह हैं वर्तमान में। फ्रेंड्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। फ्रेंड्स, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। वर्तमान में शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। 145 उपग्रह हैं शनि के। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? मैकाले, लॉर्ड साइमन, लॉर्ड इरविन, एओ ह्यूम। कौन रहा फ्रेंड शामिल? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एओ ह्यूम। अवकाश प्राप्ति आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना 1885 में की है। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अट्ठाईस दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में एओ ह्यूम के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। डफरिन ने कहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। फ्रेंड्स, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कितनी बार की थी? वह 3 बार की थी। सबसे पहले 1886, 1893 और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 3 बार की थी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर बी बलराज साहनी, ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी अमृता प्रीतम। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। फ्रेंड्स, गोदान जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखित है? किसके द्वारा लिखी गई है गोदान पुस्तक? फ्रेंड्स, वह प्रेमचंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स, गीत गोविंद
जयदेव के द्वारा, काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हेराल्ड विल्सन, विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर डी मैकमिलन। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 1946 के चुनाव में लेबर पार्टी को विजयी प्राप्त हुई और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। फ्रेंड्स, इसके पूर्व इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के पहले कौन थे? वह विंस्टन चर्चिल थे। फ्रेंड्स, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब किया गया था? 1919, 1932, 1937 और 1935। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब की गई थी? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1932। नेक्स्ट, सिंह का संरक्षण होता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, मानस नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर सी कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में, ऑप्शन नंबर डी गिर नेशनल पार्क में। सिंह का संरक्षण कहाँ होता है? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गिर। गिर नेशनल पार्क गुजरात के सिंह के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, जो ये मानस नेशनल पार्क है, यह असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क असम में हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, जो मैं इनसे रिलेटेड बता रहा हूँ, इन जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं, इनसे रिलेटेड में जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद करें, पूछें, याद रखें। इनसे रिलेटेड भी प्रश्न बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक को हम लोग नोट करते हैं, ताकि इससे दोबारा इस टॉपिक से प्रश्न बने तो ये टॉपिक दोबारा गलत ना हो। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी वह एक सही दिशा दे पाता है किसी एग्जाम को। नहीं तो फ्रेंड्स, आप विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहता उस पढ़ाई का। ठीक है फ्रेंड्स, इसका गिर नेशनल पार्क करेक्ट आंसर होगा। अब दोबारा इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग कर ही लेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? वह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वह किस राज्य में है? वह असम राज्य में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? फ्रेंड्स, मानस नेशनल पार्क वह असम में है। वह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो पार्क है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यह उत्तराखंड में बाघ के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? मैसूर, त्रावणकोर या कुर्ग, ऑप्शन डी कुछ बिहार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 29, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल नदी का है, सोन नदी का है, या पुनपुन नदी का है, या कारो नदी का? किसका नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, जो बिहार में पटना के निकट मनेर गंगा में मिल जाती है।
फ्रेंड्स, अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियां नर्मदा, महानदी और सोन नदियां निकलती हैं और ये तीनों नदियां 3 दिशा में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? 26 फरवरी 1930 कराची के अधिवेशन में, 31 दिसंबर 1929 लाहौर, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1931 कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1930 बम्बई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 30 का। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया गया। फ्रेंड्स, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार 31 दिसंबर 1929 के लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस सर्वप्रथम मनाया गया। इसी कारण से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को प्रत्येक साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य से भारत आया था। वह कहाँ से आया था? ब्रिस्टल से आया था, लिस्बन से आया था, या पेरिस से आया था, या वेनिस से आया था? मार्को पोलो फ्रेंड्स, यह वेनिस से आया था। कहाँ से आया था? मार्को पोलो 1292 से लेकर 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। मार्को पोलो इटली के यात्री और व्यापारी थे। मार्को पोलो इटली के यात्री और व्यापारी थे। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। मार्को पोलो का जो यात्रा वृत्तांत है वह द बुक ऑफ सर मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। इस बुक में उनकी सारी यात्राओं का वर्णन किया गया है। मार्को पोलो रेशम मार्ग से चीन का भी यात्रा किया। मार्को पोलो रेशम मार्ग से चीन का भी यात्रा किया। नेक्स्ट प्रश्न 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? पंचायत, नगर पालिका, ऑप्शन नंबर सी विधान सभा, ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? नल वंश ने, ऑप्शन नंबर बी सरभपुरीय वंश, ऑप्शन नंबर सी पांडु वंश, ऑप्शन नंबर डी सोमवंश। सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है पांडु वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम में है, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में? प्रसिद्ध तवांग मठ। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जो तवांग मठ है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मठ जो है तवांग मठ, यह बौद्ध मठ है जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। तवांग मठ का निर्माण 1680 से 81 ईस्वी में हुआ। इसका निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स, मिराक लामा लोद्रे ने इसका निर्माण करवाया था। तवांग मठ का मिराक लामा लोद्रे ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? उपज की बिक्री करना, यातायात की सुविधा, समर्थन मूल्य का निर्धारण करना, संग्रहण करना। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर होगा
प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती है? फ्रेंड्स, वह समर्थन मूल्य का निर्धारण नहीं करती है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य आयोग कर दिया गया, जो कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में स्थित है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने 2022 ईस्वी तक निर्धारित किया था। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है विजय की यूनानी देवी, फ्रांस के धावक का नाम, इसके संस्थापक का नाम। शब्द से कोई महत्व नहीं है। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है विजय की यूनानी देवी। फ्रेंड्स, जो ये नाइक कंपनी है यह अमेरिका की कंपनी है। इसका स्लोगन है नाइक का जस्ट डू इट। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा सभापति, ऑप्शन नंबर बी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी विधान परिषद सभापति, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा स्पीकर। कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, विधानसभा स्पीकर सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं, न कि विधानसभा स्पीकर। फ्रेंड्स, स्पीकर साधारणतः लोकसभा अध्यक्ष के लिए आता है। स्पीकर साधारणतः लोकसभा अध्यक्ष के लिए आता है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए 10 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी 15 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी 17 सदस्य। फ्रेंड्स, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 सदस्य। अनुच्छेद 80 के आधार पर राज्यसभा में राष्ट्रपति कला साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करते हैं। और अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 332 में यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 333 में क्या है? अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान है। और फ्रेंड्स, 104वां संविधान संशोधन एक्ट के बाद एंग्लो इंडियन के जो आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया था। एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था उसे समाप्त कर दिया गया था 104वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, डोल उत्सव या डोल यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल। 39 का क्या होगा आंसर फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जो डोल उत्सव है वह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। डोल पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, यात्रा उत्सव, इसे हम लोग यात्रा उत्सव भी कहते हैं। डोल उत्सव को डोल यात्रा उत्सव भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो यह त्योहार है यह भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? अनुराधा राय को, ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण को,
ऑप्शन नंबर सी अजीत आजाद को, ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रज्जाक को। फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बद्री नारायण को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रहे पुस्तक विक्ट्री सिटी किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चेतन भगत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आर गिरिधरन के द्वारा। जो विक्ट्री सिटी पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स यह जो पुस्तक है यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के शतरंज खिलाड़ियों की अगस्त 2023 में जारी रैंकिंग में 3 दशक से अधिक समय तक भारत के शीर्ष स्थान पर रहने वाले विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर कौन भारतीय शतरंज खिलाड़ी आगे निकल गया है? ऑप्शन नंबर ए आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश, ऑप्शन नंबर सी संतोष गुजराती, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन एरिगेसी। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डी गुकेश। नेक्स्ट प्रश्न, 12 से लेकर 19 सितंबर 2023 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? अंजुम मोदगिल ने, इला वेनिल वलारियान रियावान ने, इला वेनिल कला रिवान ने, आयुषी पोद्दार ने, ऑप्शन नंबर डी निश्चल ने। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इला वेनिल वलारिवान। फ्रेंड्स इस विश्व कप में भारत का एक रजत पदक निश्चल के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कारक हैं, प्रिंटिंग प्रेस तकनीकी के आविष्कारक हैं ऑप्शन नंबर ए कोल्ट, ऑप्शन नंबर बी एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी एस सैम्यूल, ऑप्शन नंबर डी गुटेनबर्ग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक कौन है? फ्रेंड्स गुटेनबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में, कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? फ्रेंड्स यह किया गया था तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पुस्तक में विमेलित विकल्प को चुनें। बताइए फ्रेंड्स इसमें विमेलित कौन है? फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विदर इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, न कि रविंद्रनाथ टैगोर। विदर इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को, ऑप्शन नंबर बी 10 जून 1857 को, ऑप्शन नंबर सी 17 जून 1862 को, ऑप्शन नंबर डी 19 मई 1858 को। फ्रेंड्स उनका निधन जो हुआ था वो 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। उस समय उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। फ्रेंड्स 1857 के सैनिक विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला प्रथम नायक मंगल पांडे थे।
और फ्रेंड्स 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाला जो अंतिम नायक कौन था, वो तात्या टोपे था। नेक्स्ट, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरलीखेर के, मुरलीधीर के, ऑप्शन नंबर सी मुरली भरहवा के, ऑप्शन नंबर डी मुरली भीत के। फ्रेंड्स, यह मुरली भरहवा के निवासी थे। नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दे दी थी? सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु लगभग 20 एकड़ जमीन किसने दान में दे दी थी? सैयद शहाबुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी सर अली इमाम, ऑप्शन नंबर सी खैरू मियाँ, ऑप्शन नंबर डी सैयद हसन इमाम हमाम। करेक्ट आंसर क्या होगा? खैरू मियाँ। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल ने। फ्रेंड्स, यह बात किसने कही थी? फ्रेंड्स, ये बात कही थी सरदार पटेल ने। फ्रेंड्स, ये हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने नंबर अचीव किए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।